आइए रिवाइज करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोविजन। एक ही तरह के सेक्शन जो हैं उनको ग्रुप करके एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर चैप्टर नाम दे दिया जाता है। जैसे कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का जो चैप्टर है उसका नंबर है चैप्टर 6 और डिडक्शंस हैं अंडर चैप्टर 6A। 3 इनकम ऐसी हैं जिनको उठा के बाहर कर देना आपको। जैसी जीटीआई निकालेंगे उसके बाद 3 इनकम अलग कर दीजिए। नंबर 1 लॉटरी, नंबर 2 एलटीसी, नंबर 3 एसटीसी अंडर सेक्शन 111। अगर सिर्फ एसटीसीजी लिखा होगा तो उसे बाहर नहीं करना, वो सिंपल नॉर्मल इनकम की तरह आएगा आपका वहां पर। हो क्या लॉटरी की इनकम में से 80G की रिडक्शन मिलेगी क्या? पक्का? सौगंध है धरती मां की, तुम लोगों को देख लेना अगर गलत किया तुम लोगों ने अब की बार तो। हाँ जी, बाकी बची रिमेनिंग इनकम्स। रिमेनिंग इनकम में से चैप्टर 6A की रिडक्शन, सबसे पहली रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C किसको अवेलेबल है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल कौन सा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट या सारे? कहां लिखा हुआ सारे? हाँ, नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। कितनी लिमिट है? 1,50,000। इस बजट ने लिमिट बढ़ा दी है, कितनी कर दी है? 1,50,000। करेक्ट। चलिए उसके अंदर देखें एलआईसी प्रीमियम। 4 ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अपने, वाइफ और सभी तरह के बच्चे जैसे भी हों, अपने पराए जैसे भी हों, सबके अलाउड है। वाइफ अपनी, वाइफ भी अपनी पराए बताऊं तेरे को यहां पर मैं। हाँ जी, तो इस सिचुएशन के अंदर 4 कौन कौन सी? नंबर 1 पीपीएफ, नंबर 2 एलआईसी प्रीमियम, नंबर 3 ईएलएसएस और नंबर 4 यूलिप। बाकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सेसी के अपने नाम में होनी जरूरी है। एलआईसी प्रीमियम में याद रख के चलिएगा, जो सम एश्योर्ड है इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका मैक्सिमम कितना? 10% होना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट अगले पेज पर आइए। जब भी ये पैसा वापस मिलेगा तो उस सिचुएशन में टैक्सेबल नहीं होगा। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी 80C की, मैच्योरिटी पर सारी एग्जेम्प्ट है, टोटल एकदम। ऑल इन्वेस्टमेंट फुल्ली एग्जेम्प्ट ऑन मैच्योरिटी। ऑल्सो याद रखिए 31 मार्च तक आपको पैसा डिपॉजिट कर देना है, कोई रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर। करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन 80CCC। किसको दे रहे हैं पैसा यहां पर? इंश्योरेंस कंपनी। किस काम के लिए दे रहे हैं यहां पर आप? पेंशन या फिर एन्युटी प्लान, उस काम के लिए दे रहे हैं आप यहां पर। जब पैसा वापस मिलेगा तब उस टाइम पर अदर सोर्स की इनकम में डालना है आपको। ईईटी पर है आपका, याद रखिएगा। मैक्सिमम लिमिट कितनी यहां पर? 1 लाख। तो मैंने क्या बोला? मैं भी तो 1 लाख ही बोल रहा हूं। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1 लाख। लेकिन ध्यान रखिएगा 80C, 80CCC, 80CCD except employer contribution, that is very key point, except employer contribution cannot exceed 1,50,000 as per section 80CCE। करेक्ट। 80CCD पर आइए। नेक्स्ट पेंशन स्कीम है। ये किसकी पेंशन स्कीम है वाली है? गवर्नमेंट की। एम्प्लॉई ने जितना कंट्रीब्यूट किया वो बेसिक में से कंट्रीब्यूट करता है, फुल्ली टैक्सेबल। डिडक्शन 10%, याद रखिए 10% ऑफ बेसिक प्लस डी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, नो कमीशन। डीए सिर्फ तब जब अंडर कॉन्ट्रैक्ट होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली एडेड, ये की स्किल है यहां पर, फुल्ली एडेड इन सैलरी एंड देन डिडक्शन अप टू 10%, याद रखिएगा। पीएफ अलग चीज है, आरपीएफ स्कीम इज डिफरेंट, एनपीएस इज डिफरेंट। की स्किल याद रख के चलिएगा। जब पैसा मिलेगा एनपीएस से तो अगेन दिस ऑपरेट्स अंडर ईईटी प्रिंसिपल, तो अदर सोर्स की इनकम में डालकर चलना आपको वहां पर वाला पॉइंट। याद रखिए अगर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो उसकी जीटीआई का 10% आपको लेस करके चलना आपको। अगेन नेक्स्ट 80CCE। जब प्रेजेंटेशन करने लगे तो 80C, CCC, CCD एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन छोड़कर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेकर इन तीनों का एक बॉक्स बना दीजिए जरूर, जिससे याद रहे कि 80CCE कैन नॉट एक्सीड 1,50,000।
फिर उसके बाद अलग से दीजिए 80 सीसीडी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, करेक्ट, अलग से सेपरेटली देकर चलना आपको। नेक्स्ट 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, याद रखिएगा ब्रदर सिस्टर के लिए अलाउड नहीं है, बच्चे सिर्फ कब अलाउड है, जब डिपेंडेंट है, पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है तब भी अलाउड है। दो पार्ट में सेक्शन को ले जाइए, एक अपने लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए, उनके लिए अलग सेक्शन बना दीजिए और पेरेंट्स का अलग सेक्शन बना दीजिए। आप अपने लिए 15,000, अगर कोई आप में से सीनियर है, जैसे मान लीजिए एसएससी खुद नहीं है लेकिन बच्चा सीनियर सिटीजन अगर है मान लीजिएगा यहां पर, तो लिमिट बढ़कर हो जाएगी 20,000 रुपए। इसी तरीके से वहां पर भी, लेकिन सारी पेमेंट आपको चेक से करती है। आपको एक पेमेंट ऐसी है जो चेक से ना करेंगे तब भी काम चल जाएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप। कितना पेमेंट कर सकते हैं? 5,000। 5,000 कैश, किसके लिए? अपने लिए अलग, पेरेंट्स के अलग, या टोटल? टोटल। क्या लिमिट इंक्रीज हो जाएगी? कंसंट्रेट करो, इन्वॉल्व हो मेरे साथ साथ, लिमिट इंक्रीज नहीं होगी, विद इन लिमिट। नेक्स्ट 80DD। 80DD का ओरिजिन 80U में छुपा हुआ है। 80U रेजिडेंट इंडिविजुअल डिसेबल के लिए है। 50,000 1 लाख, क्वेश्चन में ना गिवन हो तो अजम्पशन लीजिए। 80U अगर एसएससी खुद डिसेबल है और अगर एसएससी का कोई डिपेंडेंट डिसेबल है, अब की बार याद रखिए ब्रदर सिस्टर भी हैं, तो 80DD। एक लाइन लिखता है 80DD की, अगर 80U में रिडक्शन क्लेम कर लिया तो 80DD में नहीं कर सकते। इसका मतलब क्लियर कीजिए, अगर बच्चा डिसेबल है और बच्चा अपने आप कमा रहा है और 80U की रिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो उसके नाम की पेरेंट्स 80DD में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चा डिसेबल है, वो डिडक्शन नहीं ले रहा, उसके नाम की पेरेंट्स 80DD में ले रहे हैं और पेरेंट्स भी डिसेबल हैं, तो अपने नाम की कहां पढ़ेंगे? 80U के अंदर। एक पर्सन के नाम की दो लोग डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। करेक्ट हो गया पॉइंट? नेक्स्ट 80DDB। 80DDB जो है वो सिचुएशन के अंदर, दैट इज अबाउट स्पेसिफाइड डिजीज। 80DDB डिजीज, सबसे पहले जितना खर्चा है अप टू 40,000 या 60,000 लिमिट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। 40,000 60,000 लिमिट करने के बाद फिर उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी से प्लस एम्प्लॉयर से कुछ मिला है, उतना अमाउंट वहां से आप लेस कर दीजिए, वहां से आप। करेक्ट पॉइंट? डिजीज के लिए क्या 80DD 80U 80DDB एक साथ चल सकती हैं? यस। वो डिसेबिलिटी के लिए 80DD 80U और ये डिजीज के लिए, कैंसर, HIV, इन सब के लिए वहां पर। नेक्स्ट 80E एजुकेशन लोन। आप हायर एजुकेशन लीजिएगा लोन, यानी कि 10+2 के बाद कहीं से भी कॉरस्पॉन्डेंस, इंडिया के बाहर या कहीं पर भी लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन लोन किससे लेना आपको? या तो बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर अप्रूव चैरिटेबल। करेक्ट? उन्हीं से लोन लेना। डिडक्शन किसकी है? प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या दोनों? डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के दाम की है। कितने साल तक इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगी? 8 इयर्स। जब पहली बार पे कर दिया वहां से स्टार्ट करके आगे 8 साल तक डिडक्शन मिलेगी। ओके?